नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बोला था कि इन्वेंट्री के जो 5 ऑप्शन मैंने आपको नॉर्मली पिछले वीडियो के अंदर बताए हैं, और वही 5 ऑप्शन आज मैं आपको पीसी के अंदर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर प्रैक्टिकली करवाने जा रहा हूँ। इन्वेंट्री मास्टर के जो 5 इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, स्टॉक ग्रुप, यूनिट, स्टॉक कैटेगरी, लोकेशन या फिर गोडाउन, स्टॉक आइटम, ये पांचों ऑप्शन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं। सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, यहां से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये हमारे सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के कुछ टाइम बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, बस सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे नई कंपनी बना लेना है। नई कंपनी बनाने के लिए जो ऊपर फर्स्ट वाला ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, सिंपली हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में इंटर वाले बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड, ऊपर लिखा हुआ है कंपनी डेटा। तो यहाँ पे जो कंपनी का डेटा है वो सारा का सारा सी डिस्क के अंदर है। कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कंपनी नेम। तो अपनी कंपनी का जो भी नाम है वो नाम हमें यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मान लो मैं अपने ही नाम से कोई कंपनी बना रहा हूँ, आपको समझाने के लिए फ्रेंड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल दीजिए, या फिर अपना नाम भी, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपना नाम भी यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैं फिलहाल यहाँ पे अपने नाम से कंपनी ओपन करूँगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंस सोनी राजस्थान के नाम से कंपनी ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस सोनी राजस्थान के नाम से है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंस सोनी राजस्थान टाइप किया, और जैसे ही मैंने इंटर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर भी नीचे प्रिंस सोनी राजस्थान ही आ गया। इंटर के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद में नीचे यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है, तो मेरा स्टेट यहाँ पे राजस्थान, तो मैं यहाँ पे आर प्रेस करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वहाँ पे राजस्थान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कंट्री यहाँ पे इंडिया आ ही चुका है। नीचे पिन कोड मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पे अपना पिन कोड है जो डाल सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना पिन कोड डाल दिया, आप यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना। आपके जो एरिया का पिन कोड है वही आपको यहाँ पे डालना है। नीचे टेलीफोन नंबर, उसके नीचे मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करोगे उस कंपनी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी। जो मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर वगैरह है, सब कुछ जितना भी डेटा है वो सारा का सारा आपको उस कंपनी का ही डालना होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे डेटा डाल दिया। डेटा डालने के बाद में आपको इंटर के ऊपर क्लिक करते जाना है, या फिर कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक कर देना है। कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करोगे तो यह थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे ये इंटरफेस देखने को ना मिले, मतलब कि यहाँ पे जितने ऑप्शन आपको यहाँ पे अभी देखने को मिल रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ये ऑप्शन अगर आपको देखने को ना मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है शो मोर फीचर, तो आपको क्या करना है, ये दोनों है, यहाँ पे इन दोनों को यस कर देना है। जैसे ही आप इन दोनों को यस करोगे तो आपको यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन है नीचे, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड। अभी तक फ्रेंड मैंने आपको अकाउंटिंग की एंट्रियाँ बताई है, ज़्यादा लंबी चौड़ी एंट्रियां नहीं बताई है। तो आपको जो ये फर्स्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन है इसको यस रहने देना है। इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये अभी मैंने आपको नहीं बताया तो इसको नो कर देना है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्वेंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री का जो ऑप्शन है यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है, और बाकी नीचे वाले जो ऑप्शन है इनको आपको नो कर देना है। सभी ऑप्शंस को नो कर देना है। जीएसटी भी अभी मैंने आपको नहीं बताई है, तो यहाँ पर भी नो कर देना है हमें। यहाँ पे मैंने सभी ऑप्शंस को नो कर दिया है, केवल यहाँ पे ये मेंटेन अकाउंट्स वाला जो ऑप्शन है इसको मैंने यस किया है। यहाँ पे जो मेंटेन इन्वेंट्री है, जो आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला वीडियो है ये। प्रैक्टिकली जो वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ ये इन्वेंट्री का पहला वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन्वेंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इन्वेंट्री वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, और बाकी जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है सभी ऑप्शन को मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। अब या तो आप इंटर के ऊपर क्लिक करते चले जाओ तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, या फिर कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम आ चुका है। नो वाउचर इंटर्ड, मतलब यहाँ पे अभी तक हमने कोई एंट्री वगैरह नहीं की है। यहाँ पे हमें करंट पीरियड वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। करंट डेट और करंट पीरियड ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम यहाँ पे आ ही गया। अब फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर ये नई कंपनी मैंने आज इसलिए आपको बताई है क्योंकि इन्वेंट्री है जो नई कंपनी से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ।
तो इसलिए मैंने आपको बताया, मैंने सोचा वापस से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ बच्चे हैं जिनको कंपनी बनाना भी नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में आपका रिवीजन हो गया वापस से। तो यहाँ पे फिलहाल आज हम इन्वेंट्री सीखने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो के अंदर, यानी कि आज के इस वीडियो के अंदर स्टॉक ग्रुप, यूनिट, स्टॉक कैटेगरी, लोकेशन या गोडाउन या फिर स्टॉक आइटम, इन सबको हम क्रिएट करना सीखेंगे। तो जो क्रिएट वाला ऑप्शन है ऊपर देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ऊपर की तरफ आपको आना है। ये जो क्रिएट वाला ऑप्शन है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। समझ गए फ्रेंड? यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन है ना, देखो यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर के नीचे जितने भी ऑप्शन है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, ये जितने भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ये ऑप्शन आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आपको मैंने जो सेकंड ऑप्शन बताया ना, अभी वहाँ पे यस करना है, इन्वेंट्री वाला जो ऑप्शन है इसको यस करना है, तभी ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि फ्रेंड मान लो मैं एक बार यहाँ पे बैक आता हूँ और ये वाउचर में जाता हूँ और यहाँ पे F11 के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जो ये वाला ऑप्शन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर इस ऑप्शन को आपने यस नहीं किया है, अगर ये ऑप्शन नो है, तो वहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं एक बार लाइव आपको दिखा देता हूँ सब कुछ। नो के ऊपर क्लिक कर दिया, इंटर, सब नो हो गया ना। यहाँ पे ये जो इन्वेंट्री का ऑप्शन है ये नो हो गया, मतलब ये सारे के सारे फीचर यहाँ पे डिसेबल है, कोई भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये सेव हो चुका है, पेज सेव हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एस्केप करेंगे, यानी कि बैक आ जाएंगे। क्रिएट में जाता हूँ और यहाँ पे देखो इन्वेंट्री का ऑप्शन, इन्वेंट्री मास्टर ही यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। समझ गए? तो इन्वेंट्री मास्टर को ओपन करने के लिए या तो जब आप कंपनी बनाओ तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप कहीं भी वाउचर वगैरह में आके F11 के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये मेंटेन इन्वेंट्री है, इसको यहाँ पे यस कर देना है। वाई लगा के इंटर मारोगे तो ये यस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक कर दो, ये पेज यहाँ पे सेव हो जाएगा। बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद में क्रिएट का ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेंट्री मास्टर आ चुका है। इसके नीचे स्टॉक ग्रुप अवेलेबल है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम है, यूनिट है और गोडाउन है। कभी कभी क्या होता है कि इस गोडाउन की जगह लोकेशन भी लिखा हुआ आ जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे इनमें से कोई भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, आइटम, यूनिट और गोडाउन या फिर लोकेशन, तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब इस वीडियो के अंदर सब कुछ प्रैक्टिकली सीखेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखने वाले स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। अब जैसे कि स्टॉक ग्रुप के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, कर दिया तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड, मान लो आपकी जो कंपनी है उसके अंदर लैपटॉप तैयार किए जाते हैं। क्या तैयार किए जाते हैं? लैपटॉप। तो हम यहाँ पे लैपटॉप टाइप कर देते हैं। ये लैपटॉप मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको प्राइमरी ही रहने देना है। समझ गए फ्रेंड? यहाँ पे आपको प्राइमरी रहने देना है और नीचे वाला जो ऑप्शन है इसको आपको यस कर देना है। समझ गए? इस ऑप्शन को हमने यहाँ पे यस कर दिया। इंटर के ऊपर क्लिक किया तो ये यहाँ पे सेव हो चुका है। एक तो हमारी कंपनी लैपटॉप बेचती है, एक हमारी कंपनी एलईडी टीवी है वो भी बेचती है। तो हम यहाँ पे एलईडी टीवी के नाम से भी एक ग्रुप यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे प्राइमरी रहने देना है, इसको यस कर देना है। मतलब कि आपकी जो कंपनी है वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है भाई, वो लैपटॉप्स प्रोवाइड करती है, वो एलईडी टीवी प्रोवाइड करती है, या फिर कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कॉस्मेटिक आइटम जो भी वो प्रोवाइड करती है, तो उनका भी एक आप ग्रुप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लैपटॉप का कर दिया एक ग्रुप सेट, और एक मैंने यहाँ पे एलईडी टीवी का कर दिया कि हमारी कंपनी भाई लैपटॉप खरीदती है और बेचती है, और हमारी कंपनी यहाँ पे लैपटॉप के अलावा एलईडी टीवी भी खरीदती है और बेचती है। तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। स्टॉक ग्रुप हमने यहाँ पे रेडी कर लिया, चलो अच्छी बात है, स्टॉक ग्रुप हमने यहाँ पे रेडी कर लिया। स्टॉक ग्रुप है वो रेडी करने के बाद में हमें जाना है यूनिट पे। तो मैं यहाँ पे यूनिट वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंटर वाले बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अब आप एक बात बताओ कि जो लैपटॉप हमारा बिकेगा या फिर जो एलईडी टीवी हमारा बिकेगा, वो किलोग्राम या लीटर में तो बिकेगा नहीं। सही बोल रहा हूँ ना? किलोग्राम या फिर लीटर में तो बिकेगा नहीं, नंबर्स में बिकेगा कि एक लैपटॉप चाहिए या फिर एक एलईडी टीवी चाहिए, ऐसे ही तो बिकेगा ना। तो भाई लीटर या किलोग्राम का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर वाला ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे हम नोज कर देंगे। कर दिया मैंने यहाँ पे नोज। नीचे जो फॉर्मल नेम है यहाँ पे हम नंबर्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे नंबर्स कर दिया। इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेव हो चुका है। हो गया फ्रेंड? अब यहाँ पे वापस से अब देखो, अगर आप यहाँ पे दूध वगैरह बेचते हो, आपकी कंपनी दूध प्रोवाइड करवाती है, तो भाई आप यहाँ पे लीटर या किलोग्राम भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे LTR कर देता हूँ, इंटर,
यहाँ पे लीटर कर देता हूँ। यहाँ पे लीटर आ गया, तो यहाँ पे इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे सेव हो गया। एक मैं यहाँ पे केजी भी कर देता हूँ, तो केजी कर दिया। फॉर्मल नेम में किलोग्राम, तो यहाँ पे मैंने किलोग्राम कर दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये भी यहाँ पे सेव हो चुका है। यानी कि 3 तरीके की यूनिट हमने रेडी कर ली है। लीटर कर लिया, किलोग्राम कर लिया और एक नंबर्स कर लिया। मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। चलो, हमने यहाँ पे 2 चीज़ें रेडी कर ली है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे स्टॉक ग्रुप के अंदर 2 ग्रुप बनाए। कौन कौन से? लैपटॉप का और एलईडी टीवी का। उसके बाद में हमने यूनिट तैयार की, जिसके अंदर हमने 3 प्रकार की यूनिट है जो रेडी कर रखी है, लीटर की, किलोग्राम की और नंबर्स की। 3 यूनिट यहाँ पे रेडी हो गई। उसके बाद में हमें यहाँ पे रेडी करना है स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद में हमें ये देखना है कि हम जो एलईडी टीवी या फिर हम जो लैपटॉप्स यहाँ पे बेचते हैं या ख़रीदते हैं वो किस कंपनी के हैं। समझ गए? जैसे कि हम यहाँ पे एलईडी टीवी बेचते हैं तो यहाँ पे सैमसंग कंपनी का है, तो यहाँ पे हम सैमसंग टाइप करेंगे। इंटर प्राइमरी रहने देना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पे सैमसंग आ चुका है। उसके बाद में हम सोनी कंपनी के जो एलईडी टीवी है वो भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बेचते हैं, ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे सोनी कंपनी के टीवी भी आ गए। उसके बाद में लैपटॉप की बात, तो हम यहाँ पे एचपी के बेचते हैं, तो यहाँ पे एचपी आ गया। उसके बाद में अगर आप डेल के बेचते हो तो यहाँ पे डेल कर देना। इसी प्रकार से जिस भी कंपनी के लैपटॉप या टीवी खरीदे या बेचे जाते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे फ्रेंड। समझ गए? तो हम यहाँ पे आ जाते हैं बैक। उसके बाद में हमें यहाँ पे सेट करनी है लोकेशन, यानी कि गोडाउन। तो गोडाउन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड हमें 2 प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक तो यहाँ पे ए और एक यहाँ पे सी। समझ गए? 2 प्रकार के ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोकेशन या गोडाउन के अंदर एक लोकेशन पहले से सेट रहती है, यानी कि डिफ़ॉल्ट रूप से रहती है, जिसको हम बोल सकते हैं मेन लोकेशन। और अगर आप यहाँ पे अपनी तरफ से कोई लोकेशन ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे सी वाले ऑप्शन के ऊपर जाके क्रिएट कर सकते हो। समझ गए? तो मैं यहाँ पे सी प्रेस करूँगा या फिर इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हम यहाँ पे नई लोकेशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो लैपटॉप है या फिर हमने जो टीवी रखा है वो कहाँ कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे 3-4 लोकेशन सेट कर लेता हूँ। जैसे कि भाई कुछ माल जयपुर में पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जयपुर डाल देता हूँ। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव हो चुका है। जयपुर के बाद में मैं यहाँ पे एक सिक्कर डाल देता हूँ। इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिक्कर भी आ चुका है। सिक्कर के बाद में एक मैं यहाँ पे गुजरात डाल देता हूँ, तो यहाँ पे गुजरात आ चुका है। ये 4-5 जगह जो मैंने अभी डाली है, मेरी कंपनी का स्टॉक इन 4-5 जगह के ऊपर अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे 4-5 स्टॉक है जो अपने हिसाब से सेट कर लिए। अगर आप कोई लोकेशन नहीं भी सेट करना चाहते, जो मेन लोकेशन वही रखना चाहते हो, तो वो आपकी मर्जी है। समझ गए फ्रेंड? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से बैक आ जाऊँगा। यहाँ पे मैंने स्टॉक ग्रुप बताया, उसके बाद में मैंने आपको यूनिट बनाना बताया, उसके बाद में कैटेगरी बताया, उसके बाद में लोकेशन बताया। लोकेशन बताने के बाद में फाइनल और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट ऑप्शन आ जाता है स्टॉक आइटम का। तो स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा स्टॉक आइटम है जो रेडी होगा। समझ गए फ्रेंड? तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉक आइटम है वो रेडी किया जाएगा। जैसे कि फ्रेंड मान लो मेरे को यहाँ पे टीवी खरीदना है या बेचना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एलईडी टीवी टाइप कर देता हूँ। जैसे कि ये एलईडी टीवी आ गया। एलईडी टीवी यहाँ पे ऊपर मैंने जो नाम पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे नाम, तो यहाँ पे एलईडी टीवी आ गया। एलईडी टीवी डालने के बाद में मैं यहाँ पे डाल दूंगा टीवी का जो मॉडल नंबर आता है, वो मॉडल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे कि आपको समझाने के लिए 2001, 2005 जो भी मॉडल नंबर है वो मॉडल नंबर हमें यहाँ पे डाल देना है। मॉडल नंबर डालने के बाद में हमारा टीवी 16 इंची है, 32 इंची है, वो हमें यहाँ पे डाल देना है। टीवी का साइज़ भी तो आता है ना, ये आपको समझाने का तरीका है फ्रेंड, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि टीवी खरीद रहे हो, बेच रहे हो 16 इंची, 32 इंची, तो 16 इंची खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो 16 इंच में यहाँ पे कर देता हूँ। कर दिया फ्रेंड मैंने 16 इंच यहाँ पे। अब यहाँ पे इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अंडर पूछा जा रहा है। समझ गए? अंडर, तो अंडर के अंदर यहाँ पे प्राइमरी है। समझ गए? तो यहाँ पे प्राइमरी नहीं करना है फ्रेंड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे एलईडी टीवी बेच रहे हो या फिर लैपटॉप बेच रहे हो। हम यहाँ पे एलईडी टीवी बेच रहे हैं, तो एलईडी टीवी वाले ग्रुप के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो एलईडी टीवी का जो ग्रुप हमने सेट किया है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पूछा जा रहा है कैटेगरी, तो यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन के अंदर आ गए कि हमारा जो एलईडी टीवी है ये कौन सी कंपनी का है भाई, एचपी, डेल, लेनोवा, सैमसंग, सोनी, कौन सी कंपनी का है। तो यहाँ पे हम इसको सैमसंग कर देते हैं, तो ये सैमसंग कंपनी का है। अब यहाँ पे यूनिट्स पूछी जा रही है कि आपका जो टीवी है वो किलो या लीटर या फिर नंबर्स,
इनमें से किस में बिकेगा या खरीदा जाएगा। टीवी किलोग्राम में थोड़ी बिकता है, ना ही कोई लीटर में खरीदा बेचा जाता है, इसको तो नंबर्स में खरीदा या बेचा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नंबर्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। कर दिया फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने नंबर वाला ऑप्शन है जो नोज यहाँ पे आ चुका है, समझ गए। ये सब डालने के बाद में हमें क्या करना है, इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा एक स्टॉक आइटम यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसी तरीके से जैसे कि मान लो मेरे को यहाँ पे लैपटॉप देना है, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप नाम के अंदर लैपटॉप डाल देता हूँ। यहाँ पे 8 GB रैम डाल देता हूँ। 8 GB रैम डालने के बाद में 16 इंची 32 इंची जैसे कि 32 इंची में यहाँ पे डाल देता हूँ। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। अंडर पूछ रहा है तो लैपटॉप आ जाएगा। थोड़ी देर पहले एलईडी टीवी आया था, यहाँ पे लैपटॉप आ जाएगा। इसी तरीके से कैटेगरी पूछ रहा है, तो कैटेगरी के अंदर हमारा जो लैपटॉप है वो कौन सी कंपनी का है, एचपी का है, डेल का है, सैमसंग का है, लेनोवा का है, सोनी का है, कौन सी कंपनी का लैपटॉप है। तो हमारा जो लैपटॉप है वो एचपी का है, तो यहाँ पे एचपी आ जाएगा। इसके बाद में लैपटॉप किस में खरीदा या बेचा जाएगा, किलो में, लीटर में या नंबर्स में। तो हमारा नंबर्स में लैपटॉप बिकेगा या खरीदा जाएगा, तो यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद में हमें इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर इंटर पे क्लिक करना है, फिर इंटर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक और हमारा आइटम है जो सेट हो चुका है। हो गया फ्रेंड। अब देखो, आप सोच रहे हो कि आपने ये तो हमें बताया, लेकिन यहाँ पे लोकेशन तो आई नहीं। यहाँ पे ग्रुप भी आ गया, कैटेगरी भी आ गई, और जो यूनिट आपने बताई वो भी यहाँ पे आ गई, लेकिन यहाँ पे लोकेशन नहीं आई। तो लोकेशन तो हमने लगाई नहीं। लोकेशन कैसे लगाई जाती है, तो अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोकेशन कैसे सेट करोगे। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लोकेशन भी लगा के बताता हूँ। अब मान लो कि मेरे को यहाँ पे एक और लैपटॉप बेचना है या ख़रीदना है, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप आ गया, लैपटॉप 12 GB रैम आ गया, यहाँ पे ये 12 GB रैम आ गया। 12 GB रैम आने के बाद में यहाँ पे 16 इंच हो गया, इंटर। अब ये अंडर पूछ रहा है, तो अंडर के अंदर आ जाएगा लैपटॉप, टीवी, जो भी आप यहाँ पे खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो लैपटॉप आ जाएगा। उसके बाद में कैटेगरी पूछी जाएगी, तो यहाँ पे एचपी, डेल, तो इस बार हम डेल का बेचेंगे या खरीदेंगे, तो यहाँ पे डेल आ गया। और यहाँ पे यूनिट्स आ गई, तो यहाँ पे नंबर्स में ही बिकेगा या खरीदा जाएगा, तो यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। अब हमें इंटर के ऊपर क्लिक करना है। अब फ्रेंड गौर से देखना, यहाँ पे दिख रहा है क्वांटिटी, समझ रहे हो ना फ्रेंड। यहाँ पे आ गया क्वांटिटी का एक ऑप्शन, तो यहाँ पे हम 10 टाइप कर देते हैं कि 10 पीस खरीदे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे 10 पीस आ गए। इंटर के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, अब देखो गौर से कि ऊपर यहाँ पे गोडाउन पूछा जा रहा है, यानी कि लोकेशन पूछी जा रही है कि हमारा जो माल है वो कहाँ पे है अभी, या फिर कहाँ पे जा रहा है अभी। तो यहाँ पे लोकेशन पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे आप मेन लोकेशन, जैसे कि मैंने बोला था कि मेन लोकेशन पहले से सेट होती है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, समझ गए। लेकिन फ़िलहाल जो हम लैपटॉप दे रहे हैं यहाँ पे डेल कंपनी का, ये अभी जयपुर में है, यानी कि इसका जितना भी स्टॉक है वो जयपुर में पड़ा हुआ है, तो आप जयपुर सेट कर सकते हो। दिल्ली में है तो दिल्ली सेट कर सकते हो, सीकर में है तो सीकर सेट कर सकते हो। तो ये जयपुर में है, तो यहाँ मैं यहाँ पे जयपुर की लोकेशन डाल देता हूँ। जयपुर मैंने यहाँ पे डाल दिया। 10 नोज, देखो फ्रेंड यहाँ पे 10 नोज, मतलब कि ये 10 पीस है जो क्वान्टिटी के अंदर आ चुके हैं। इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे रेट डालूंगा कि इस पीस की कीमत कितनी है, समझ गए फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे रेट डालूंगा कि भाई ये जो पीस है इसकी कीमत क्या है। जैसे कि मैंने एक सिंगल पीस की कीमत डाल दी यहाँ पे, मान लो कि एक लैपटॉप है 25,000 रुपये का, तो मैंने यहाँ पे 25,000 रुपये डाल दिया कि ये जयपुर के अंदर जो ये 10 पीस पड़े हुए हैं, एक लैपटॉप की कीमत है 25,000 रुपये। कितने रुपए? 25,000 रुपये। ये सिर्फ एक लैपटॉप की कीमत है। जैसे ही मैं इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गए 10 लैपटॉप की कीमत, समझ गए। तो हम इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लोकेशन भी सेट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं एक बार यहाँ से बैक आ जाऊँगा, एक बार वापस से बैक आ जाता हूँ। क्रिएट के अंदर जाके हम लोगों ने स्टॉक ग्रुप रेडी कर लिया, यूनिट बना ली, स्टॉक कैटेगरी बना ली, लोकेशन सेट कर दी, स्टॉक आइटम के अंदर ये चारों हमने सेट कर दिए, समझ गए। यानी कि एक स्टॉक आइटम भी हमने रेडी कर लिए 2-3। तो फ्रेंड यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाके हमने सब कुछ रेडी कर लिया। यहाँ पे जो अल्टर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या रेडी किया है, समझ गए। तो फाइनली मैंने आज के इस वीडियो के अंदर इन्वेंट्री मास्टर के अंदर स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है, यूनिट कैसे क्रिएट की जाती है, स्टॉक कैटेगरी कैसे क्रिएट होती है, लोकेशन या गोडाउन कैसे क्रिएट किया जाता है, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है, ये पांचों ऑप्शन मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली डिटेल के अंदर समझाए हैं फ्रेंड। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा।
तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।